प्रेगनेंसी में 9 मंथ स्टार्ट होते ही इमेजिन करना शुरू कर देते हैं लेबर पेन्स कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस कैसे आते हैं, कैसा होता है लेबर पेन एग्जैक्टली, कितना ज़्यादा पेन होता है, कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं और कितना पेन हो तो हमें हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स है जिसे समझ में आ जाए कि डिलीवरी पास आ रही है और हमें थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना चाहिए। हमें सारी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, हॉस्पिटल बैग से लेके खुद को प्रिपेयर करना, खुद के साथ किसी को रखने के लिए जो आपके डिलीवरी के टाइम आपकी हेल्प कर सके। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिलीवरी के सिम्टम्स जो आपको 20 दिन पहले से मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी आज डिलीवरी होने वाली है तो 15 से 20 दिन पहले आपको ये सारी चीज़ें अपनी बॉडी में दिखने लगेंगी। तो डिलीवरी के सिम्टम्स जो होते हैं, यानी डिलीवरी अब आ गई है, चलिए कमर कस के तैयार हो जाइए बच्चे को बाहर लाने के लिए, अपने बच्चे से मिलने के लिए। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और ये हम समझ जाएंगे कि अब डिलीवरी आ गई है पास बहुत ज़्यादा। नमस्कार, मैं चांदनी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप और हम साथ में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं? सबसे पहला जो सिम्टम्स है लाइटनिंग, यानी आपका बेबी जो है ड्रॉप हो गया। आपका बेबी अभी तक बहुत ऊपर था, आपके रिब्स तक आपके जो मूवमेंट्स थे वो फील होते थे आपके चेस्ट के नीचे तक, लेकिन अब बेबी ड्रॉप हो गया, बेबी जाके पेल्विक में चला गया, बेबी का जो हेड है वो पेल्विक गर्डल में जाके फिक्स हो गया, यानी आपका बेबी अब आप फील करोगे कि बहुत नीचे चला गया, उसके जो मूवमेंट्स हैं वो नीचे चले गए। अभी तक आपको जो ब्रीदिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती थी, आप सोते थे तो ब्रेथलेस हो जाते थे, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, थोड़ा सा काम कर लिया, थोड़ा ज़्यादा चल लिया तो आउट ऑफ ब्रीथ होने लगते थे। ये सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा आपको। अब आपका जो नीचे का एरिया है, लंग्स पे जो प्रेशर था वो रिलीज़ हो जाएगा। बच्चा क्योंकि बहुत नीचे पेल्विक एरिया में चला जाता है, उसका हेड फिक्स हो जाता है। इसको हम कहते हैं बेबी ड्रॉपिंग या लाइटनिंग। ये सबसे पहला सिम्टम है कि अब डिलीवरी में बहुत दिन नहीं बचे हुए हैं, 15 से 20 दिन के अंदर आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को नोटिस करिए कि क्या आपकी बेली नीचे चली गई है, आपका जो बेबी है वो नीचे की तरफ मूव कर गया है, उसके जो मूवमेंट्स हैं वो कम हो गए हैं। जब बेबी का हेड फिक्स हो जाता है पेल्विक गर्डल में तो मूवमेंट्स भी बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको ये भी नोटिस करना चाहिए कि आपके मूवमेंट्स क्या कम हो गए हैं, लेकिन बंद नहीं होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मूवमेंट्स होने चाहिए। आपको मूवमेंट्स जो आपके रिब एरिया में फील होते थे अब वो आपको नीचे की तरफ फील होंगे, लेकिन होने चाहिए। अब और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बेबी के मूवमेंट पे आप ध्यान दें। 9 मंथ में अपने बच्चे के मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। मूवमेंट वैसे ही कम हो गए रहते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है 6-7 घंटे तो छोड़ देते हैं, अभी नहीं तो बाद में कर लेगा, आज नहीं तो कल मूवमेंट करेगा। नहीं, खाना खाने के बाद बच्चा ज़रूर मूव करना चाहिए। अगर आप दोपहर का लंच करके लेटते हैं तो बच्चा मूव ज़रूर करना चाहिए। आप जब भी खाना खा के लेटते हो तो मूव करना चाहिए। कम से कम 24 घंटे में बच्चा 4 बार मूव करना चाहिए। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि बेबी के मूवमेंट को आप अवॉइड नहीं करेंगे। अब बच्चा जो नीचे चला जाता है तो आपके ब्लैडर का प्रेशर बढ़ जाता है। अभी भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती थी, मतलब बार बार पेशाब आने की फीलिंग होती थी, लेकिन अब ये और बढ़ जाएगा। अब आपको हर आधे से 1 घंटे में यूरिन पास करने की ज़रूरत महसूस होगी। तो ये भी सेकेंड सिम्टम है सबसे इम्पॉर्टेंट कि अब आपका जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वाली प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा जल्दी बाथरूम जाने की नीड महसूस होगी क्योंकि बेबी जो नीचे चला गया है, बेबी का जो हेड है वो आपके ब्लैडर पे अच्छा खासा प्रेशर दे रहा है और ब्लैडर पे प्रेशर जाता है तो जल्दी यूरिन जो पास करने की फीलिंग होगी वो आएगी। तीसरी चीज़, अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया है और आपका सर्विक्स का जो माउथ है वो कम हो रहा है, यानी सर्विक्स डायलेट हो रही है, अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया उसमें ये आया है कि आपके सर्विक्स का जो ओपनिंग है वो थोड़ा सा कम होते जा रहा है धीरे धीरे, तो ये भी एक अच्छा साइन है कि अब जल्दी आपके लेबर पेन स्टार्ट होने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्शंस आने वाले हैं और नॉर्मल डिलीवरी इस केस में हो सकती है। अगर आपकी सर्विक्स सही तरीके से डायलेट होना शुरू हो जाती है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा साइन है ये। चौथी चीज़, आप म्यूकस प्लग देख सकते हो। अगर आपका म्यूकस प्लग बाहर आ जाता है, यानी आपको कुछ वाइट डिस्चार्ज के साथ या कुछ ब्राउन रेड डिस्चार्ज भी आना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक साइन है कि नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है या डिलीवरी का टाइम पास आ गया है। म्यूकस प्लग जो होता है वो सर्विक्स के माउथ पर अटैच होता है, बच्चे को बाहरी इन्फेक्शन या किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस प्लग का बाहर निकलना, इसका मतलब सर्विक्स का ओपन होना शुरू हो जाता है। तो म्यूकस प्लग अगर बाहर आता है आपको अच्छा खासा डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, कुछ वाइट सा थिक सा बाहर आता है विथ थोड़े बहुत ब्लड डिस्टेंस के साथ। तो इसका मतलब ये है कि अब ज़्यादा दिन डिलीवरी में नहीं बचे हैं।
म्यूकस प्लग कभी कभी 2-3 दिन पहले भी बाहर आता है, कभी 1 वीक भी पहले आता है और 15 दिन भी पहले आता है। तो अगर म्यूकस प्लग बाहर आ गया कि डिलीवरी 2-4 दिन के अंदर भी हो सकती है, 10 दिन के अंदर भी हो सकती है। चौथी चीज़ ये है कि आपके जो फॉल्स लेबर हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी भी फॉल्स लेबर होते थे, थोड़े छोटे कॉन्ट्रैक्शंस आते थे जिसको फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, ब्रैक्सन हिक्स कहते हैं। अभी तक अगर आपको दिन में 2-3 कॉन्ट्रैक्शंस फील होते थे जिसको फॉल्स लेबर कहते हैं, लेकिन अभी ये बढ़ गया है, ये 5 से 6 बार, 6 से 8 बार आ रहे हैं। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो थोड़े से आते हैं, थोड़ा सा आपका यूट्रस कड़ा होता है, रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा सा पेन आता है, चला जाता है। ये जो लेबर आते हैं वो आपको एक्चुअल लेबर के लिए तैयार करते हैं, यानी जो एक्चुअल लेबर पेन स्टार्ट होने वाले हैं थोड़ी सी उसकी झलक होती है कि स्टार्ट ऐसे होता है, थोड़ा थोड़ा आएगा और आपको कभी कभी आप नोटिस करेंगे, कभी कभी आप नोटिस नहीं करेंगे। तो अगर फॉल्स लेबर आपके बढ़ गए हैं तो ये भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है कि अब डिलीवरी जो है वो होने वाली है। आपको वजाइना में प्रेशर, पेल्विक एरिया में प्रेशर ज़्यादा फील होने लगा है या पेन बढ़ गया है, बेबी आपका नीचे हेड फिक्स कर चुका है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है सर्विक्स में। तो अगर आपको वजाइनल एरिया में, पेल्विक एरिया में प्रेशर ज़्यादा फील होने लगा है, पेन बहुत बढ़ गया है, मतलब थोड़ा ज़्यादा पेन होने लगा है आपको चलने फिरने में, या आप उठ के बैठती हैं तो आपको पेल्विक एरिया में अचानक से पेन होता है, शूटिंग सा पेन होता है, या फिर करवट लेती हैं तो थोड़ा सा अचानक से पेन होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बेबी है वो हेड फिक्स कर चुका है, आपके पेल्विक एरिया पे काफ़ी प्रेशर दे रहा है, अब डिलीवरी का टाइम पास आ गया है। अगर आपको अपने बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है, आपके थाइज़ में, पैर में पेन हो रहे हैं, मतलब बैक से स्टार्ट होता है, लेग्स में होता है, थाइज़ में होता है, तो इसका मतलब ये है कि लेबर पेन्स के थोड़े से शुरू होने के पहले की चीज़ें हैं। इसी तरीके से लेबर पेन स्टार्ट होता है। पहले जो आपके यूट्रस है वो थोड़ा सा कड़ा होगा, आपके बैक में पेन आएगा, आपके थाइज़ में पेन आएगा, आपके लेग में पेन आएगा। लेबर पेन इसी तरीके से काम करते हैं जो एक्चुअल लेबर होते हैं, लेकिन ये चीज़ें पहले से शुरू हो जाती हैं, तुरंत नहीं होता। जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो एट अ मोमेंट तुरंत अचानक से सडनली नहीं स्टार्ट हो जाता है, ये 15-20 दिन पहले से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। पहले आपके बच्चे का हेड फिक्स होता है, बच्चा नीचे चला जाता है, ड्रॉपिंग हो जाती है, आपके फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस है वो बढ़ जाते हैं, आपका जो पेल्विक एरिया में प्रेशर बढ़ जाता है, फिर आपको धीरे धीरे क्या होगा, बैक में पेन स्टार्ट हो जाएगा, थाइज़ में पेन स्टार्ट हो जाएगा, आपके पैरों में पेन स्टार्ट हो जाएगा। फिर यही जो चीज़ें हैं ये सर्विक्स के ओपनिंग को लीड करती हैं, सर्विक्स को डायलेट करती हैं, यानी ये सारी चीज़ें जो इकट्ठे साथ में काम करती हैं तो सर्विक्स का डायलेशन स्टार्ट होता है, और जब सर्विक्स का डायलेशन पूरी तरीके से हो जाता है तो डिलीवरी होती है। तो डिलीवरी अचानक से नहीं होती। अगर आपको ये लगता है ना कि लेबर पेन अचानक से आ जाएंगे, मुझे पता नहीं चलेगा, नहीं, आपकी बॉडी बहुत सारे सिम्टम्स देती है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताती है खुद ही कि अब प्रोसेस में आपकी बॉडी चली गई है डिलीवरी वाले में। एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लूज मोशन होना। अगर आपको लूज मोशन स्टार्ट हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि डिलीवरी आ गई। कुछ ये सिम्टम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है। तो अगर ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं तो अपना हॉस्पिटल बैग तैयार कर लीजिए, अपना हॉस्पिटल चूज़ कर लीजिए, अपना बर्थ प्लान सोच लीजिए कि आपको कैसे क्या करना है। डॉक्टर से मिल के अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाने वाली हैं तो सारे ऑप्शंस की बात कर लीजिए कि आप पेनलेस डिलीवरी चाहती हैं या नॉर्मल बिना पेन मेडिकेशन के आप बर्थ चाहती हैं, या सी सेक्शन होना है तो कैसे होना है, आपके साथ आपको असिस्ट करने के लिए कोई होना चाहिए। घर में अगर कोई नहीं है तो मम्मी को, किसी को बुला लीजिए। पूरी तरीके से खुद को प्रिपेयर कर लीजिए कि डिलीवरी कल भी हो सकती है, 10 दिन बाद भी हो सकती है, 15 दिन भी बाद भी हो सकती है। ड्यू डेट ऐसे ही दिया जाता है। लगभग 98% महिलाओं की डिलीवरी ड्यू डेट पे नहीं होती है, सिर्फ 2% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी ड्यू डेट पे डिलीवरी होती है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।